मधुपुर उपचुनाव को लेकर विधायक और सांसद में छिड़ी जंग। कांग्रेस विधायक ने सांसद निशिकांत दुबे को बताया भगोड़ा, कानून तोड़ने का भी लगाया आरोप। मधुपुर उपचुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस के बीजेपी पर बोरो प्लेयर उतारने का लगाया आरोप। बीजेपी ने किया पलटवार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 418 नए मरीज। 3 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत। सिर्फ राजधानी रांची में मिले कोरोना के 262 नए मामले। और भागलपुर की पीर पैंती इलाके के एक घर में लगी आग में जलकर 3 बच्चों की मौत। दंपत्ति भी झुलसे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच छिड़ी जंग के मामले में एक और मोड़ आ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर देवघर के मधुपुर जाने पर सांसद निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी की मांग की थी, तो वहीं सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक पर पोस्ट डालकर खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दिए थे। इसी सब के बीच इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को लेकर बयान दिया है कि निशिकांत दुबे भगोड़ा है। साथ ही विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर कानून तोड़ने के भी आरोप लगाए। विधायक ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, निशिकांत दुबे जो है वो भगोड़ा है और वो अचानक आ गए। आज नॉमिनेशन में वो अचानक आ गए और भीड़ में शामिल हो गए और सरकार को उन्होंने जो चुनौती दिया है, मैं कहना चाहता हूँ इस पर कई गंभीर आरोप, 16 केसेस हैं। अगर वो बेल लिए हैं तो पेपर दिखाइए। हम लोग बेल नहीं लिए, उसके बाद आकर अगर वो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को वो चैलेंज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मधुपुर छोड़ के भाग चुका है। ये भगोड़ा है, ये बाहरी आदमी है। किसी कीमत पर इसको आप देखिए, एक साल से गायब था, अचानक कैसे आ गया, प्रकट कैसे हो गया। ये जो पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा था हमारा पुलिस, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो और इसको सलाखों के पीछे भेजने का काम। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिनव कुमार जुड़े हुए हैं। अभिनव, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर विधायक और सांसद में जंग छिड़ गई है। किस बेस पर कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे भगोड़े हैं? का जो उपचुनाव है नजदीक जैसे जैसे आते जा रहा है, आप देखेंगे कि जो बयानबाजी है वो चरम पर दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है मधुपुर को लेकर। अब जो है इरफान अंसारी है, जामताड़ा से विधायक है। आप देखेंगे आस्था की हमेशा वो कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और बयानबाजी भी करते हैं। और देखेंगे इसी क्रम में जो है इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को लेकर कहा है कि वो भगोड़े हैं। दरअसल बात कहने का मतलब ये है कि अचानक से उनका कहना है कि जो निशिकांत दुबे हैं, सांसद है गोड्डा के, चूंकि नामांकन का कल प्रक्रिया था, जो गंगा नारायण सिंह उम्मीदवार है बीजेपी के, उन्होंने नामांकन कल भरा है। तो ऐसे में निशिकांत दुबे वहां पर पहुंचे थे, तो विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि अचानक से भगोड़ा कैसे यहाँ पर पहुंच गया। और साथ ही साथ कहा कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये बातें कही गई। और एक बात और मैं बता दूं, चूंकि अब रामनवमी और कई पर्व है आने को है, और ऐसे में निशिकांत दुबे ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस तरीके से अभी धारा 144 लागू है, अगर खासकर हम रांची की बात करें तो वहां पर धारा 144 लागू है। साथ ही साथ जो कोरोना का जो गाइडलाइन है, और गाइडलाइन जो है झारखंड सरकार ने जारी की है कि जुलूस निकालना नहीं है, और शायद रामनवमी में भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसको लेकर निशिकांत दुबे ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि जुलूस कैसे नहीं निकाला जाएगा। तो इसको लेकर जो है इरफान अंसारी ने कहा है, और इरफान अंसारी ने टैग करके कहा है कि जो है निशिकांत दुबे भगोड़े, और कई तरह की बातें उन्होंने कही है। तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलते रहता है। और शायद मधुपुर उपचुनाव है तो सरगर्मी जो है वैसे भी बढ़ी हुई है, और विधायक और सांसद में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और इसी क्रम में विधायक जो इरफान अंसारी ने गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अवहेलना करके इरफान अंसारी ने गिरफ्तारी की मांग की है। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात निशिकांत दुबे ने कहा है, उसको लेकर अपनी बातें रखी है। जी।
सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा ये बात कही गई थी, राम रमनी को लेकर उसका विरोध किया जा रहा था, उसको लेकर बीते दिन निशिकांत दुबे थाने भी पहुंचे थे। बिल्कुल। हमारे सहयोगी जो अमरनाथ पाठक है देवघर से, उन्होंने शायद खबर भी भेजी थी इसके रिगार्डिंग कि देवघर पहुंचे थे। वो शायद वो सर्टिफिकेट लेको, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है, वो सर्टिफिकेट लेकर वहां पहुंचे थे कि मेरी डिग्री जो है वो फर्जी नहीं है। उस मामले को लेकर नहीं, वो डिग्री जो फर्जी है उस मामले को लेकर वो थाने पहुंचे थे, जो हमें जानकारी मिल रही है। उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है कि हमारी डिग्री जो है ओरिजिनल है। उस बात को लेकर वहां पर उन्होंने अपनी बात रखने के लिए वो थाना पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से अभी ये बात सामने आ रही है, भगोड़ा कह के उन्हें संबोधित जिस तरीके से किया जा रहा है, तो इस मामले पर क्या सांसद की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहता है और इरफान अंसारी फेमस है शायद इन चीजों को लेकर। आप देखेंगे कि कई बार इससे पहले भी शायद अपने के लिए भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। और जहां तक अगर बात करें तो निशिकांत दुबे को लेकर इससे पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हुए हैं, और भी कई बयानों को लेकर वो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं और मीडिया में बने रहने की कोशिश करते रहते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि विधायक जो है वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई बयानबाजी करके सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर यह बात करें तो ये बात तो लाजमी सी बात है, चूंकि विधायक हैं और कई बार चीजों को उठाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ न कुछ अविवादित जो बयान होते हैं, जो कुछ न कुछ जो सुर्खियां बटोरते हैं, ऐसे बयान जो मीडिया के लिए हाईलाइटेड होते हैं, शायद इसी तरीके के बयान देकर वो हाईलाइट होने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार जो है कई सही चीजों को भी उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे विवादित बयान दे देते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अब निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद है और बीजेपी के सांसद है, अब उनको लेकर कहा है कि वो भगौड़ा है। तो ये तरह की बातें सामने आती है, लेकिन इस तरीके से बातें देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप है और राजनीति में इस तरह से बयान और चलते रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब विधायक इरफान अंसारी है, शायद मैंने आपको पहले ही बताया कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। हालांकि अगर हम निशिकांत दुबे की बात करें तो अभी तक उनका इस मामले पर कुछ बयान नहीं आया, और जब बयान आएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार, हमारे साथ संवाददाता इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। तो निशिकांत दुबे पर लगातार विधायक इरफान अंसारी हमला कर रहे हैं। इसी के दौरान इरफान अंसारी ने ट्वीट किया है और उन्हें भगोड़ा बताया है। झारखंड में मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। उपचुनाव से पहले सूबे में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और बीजेपी पर बोरो प्लेयर उतारने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इसे हास्यास्पद बताया। तो इस मुद्दे पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के पास मधुपुर उपचुनाव के लिए कोई अपना उम्मीदवार नहीं है, जिसके चलते पार्टी बोरो प्लेयर के सहारे पहले से हारी हुई चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि गंगा नारायण 22 मार्च को आजसू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है ना ही कोई लोग हैं, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। गंगा नारायण जी उस क्षेत्र के सामाजिक समस्याओं से, लोगों के दिन रात की समस्याओं से लगातार जुड़े हुए थे और पिछले बार जबकि डायरेक्ट लड़ाई थी भाजपा और यूपीए के बीच में, उसके बावजूद 46,000 वोट लाकर उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार और गंगा जी का उस क्षेत्र में अपना जनाधार दोनों मिलाकर एक बहुत ही शानदार विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसलिए कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगा रही है। वैसे पहले उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बोरो प्लेयर डॉक्टर अजय कुमार को तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था पार्टी ज्वाइन करने के 1.5-2 वर्षों के भीतर। तो बोरो प्लेयर का आरोप अगर कांग्रेस लगाती है, ये बड़ी हास्यास्पद बात होती है। तो बता दें कि बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बोरो प्लेयर उतारने के, कि पहले से ही कहा जा रहा है कि हारी हुई बाजी को जीतने की अब बीजेपी बोरो प्लेयर से कोशिश कर रही है। बीजेपी का अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, जिसकी वजह से आजसू के उम्मीदवार को बीजेपी ने लिया है और उसको चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बल पर बीजेपी कोशिश कर रही है चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। लगातार विपक्ष बीजेपी
को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी एक बड़ी बात है कि बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होना कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, कहीं ना कहीं ये अपनी साख बजवाने जैसा सवाल इस दौरान होता है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजनीति सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कर रही हैं, नामांकन अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से किया गया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के लंगरपुर रोड में मंगलवार की देर शाम बदमाशों ने एक नर्स के बेटे को गोली मार दी। गोली लगने के बाद लोग उसे अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद बाढ़ एएसपी अमरीश राहुल और थानाध्यक्ष संजीत कुमार दलबल के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए, जहां परिजनों ने और ग्रामीणों ने इस घटना के संबंध में जानकारी ली। एएसपी अमरीश राहुल के निर्देश पर अनुमंडल अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू भी किया गया। इस पूरे मामले की पूरी जांच की जा रही है। अभी घटना का कारण नहीं पता चल पाया है। कुछ देर पहले एक डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है, एक आदमी को लाया गया है जिसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। क्या गोली मार कर उसको गोली लगी हुई है, 2 लड़के लेकर आए थे और फिर बॉडी को छोड़ के चले गए। अभी इसके आगे और कुछ पता नहीं चला है, हम लोगों ने अनुसंधान कर रहे हैं। तो बाढ़ में एक युवक की हत्या की गई है। इस दौरान एएसपी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सवाल ये बनता है कि किस तरीके से इसकी मौत हुई है। घटनास्थल पर एएसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बाढ़ से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर एक युवक की हत्या की गई है और इस दौरान एएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ग्रामीणों से घटना के संबंध में पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली है। पूरे मामले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, किस तरीके से युवक की हत्या की गई है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। दल बल के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। इस पूरे मामले में हर एक पहलू खंगालने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। भागलपुर के पीरपैंती में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखे सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। इस घटना में 3 बच्चे के जल जाने से मौत हो गई है, तो वहीं बच्चे को बचाने के क्रम में उसके माता पिता भी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीरपैंती थानाध्यक्ष अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से पीड़ित परिवार को पीरपैंती रेफर किया गया। आपको बता दें कि घटना से आहत होकर परिजनों का बहुत बुरा हाल इस दौरान दिखा है। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया है कि आग बिजली के तार से लगी थी, जिस दौरान 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई है और इस दौरान पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। अरे कैसे लगा हमको पता नहीं था, हम तो दुकान था रोड पे ना जी, तो दुकान में सामान था वो चिल्लाने के लिए जा रहे थे। सूचना आपको कैसे मिला? सूचना तो बगल में तो देखे तो गए। अरे सारा सामान बच्चा 3 को जल गया, सारा सामान जल गया जितना था उसमें, कुछ नहीं बचा। ये बाकी इतना सा बचा है और कुछ नहीं बचा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ भागलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर एक तार की वजह से एक पूरा परिवार खतरे में पड़ गया, 3 बच्चों की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला देखा गया? पीरपैंती के परशुरामपुर बरहरिया धार जो है वहाँ पर जो कछार कहता है, ये गंगा तट का एरिया पड़ता है जी। वहाँ पर जो है ये लोग जैसा कि बता रहे हैं, वहाँ पर घटनास्थल के बगल के लोग
ये लोग शाम में सोए हुए थे और सोए हुए में ही 33,000 वोल्ट वाला जो है तार वो इनके घर पर गिर गया और इसी चिंगारी से पूरे घर में इनकी आग लग गई, जिसमें कि घर में सोए हुए 3 बच्चे जी। ये लालमणि मंडल का घर था जिसमें 2 पुत्री और 1 पुत्र है और तीनों बच्चा उसमें जलकर राख हो गया। अपने भी बच्चे को निकालने का ये लोग प्रयास करते रहे, जिसमें ये लोग खुद भी जख्मी हो गए लेकिन बच्चे को नहीं निकाल पाए और अंततः अपने जान बचाने के ख्याल से ये लोग बाहर आ गए। किसी तरह इन्होंने अपना जान बचाया है। जी जी। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जैसे ही घटना की जानकारी पीरपैंती थाना को मिली तो पीरपैंती थाना सदल बल वहां पर पहुंचे, दमकल भी पहुंचाया गया, लेकिन ये पुआल वाला घर था और पुआल वाले घर में तो जैसे ही तार गिरा वैसे ही जो है वो पूरा जलकर राख हो गया और राख होने के बाद जो है पुलिस आई, छानबीन की और तीनों बच्चों का जो अस्थि पंजर बचा हुआ था नाम मात्र का, ये तीनों बच्चों का अस्थि पंजर को पोस्टमार्टम के लिए वहां से भागलपुर भेजा गया, जहां पर कि पोस्टमार्टम के बाद वापस इन लोग परिजनों को कर दिया गया और वे लोग रोते बिलखते वहां से इन तीनों बच्चों का अस्थि पंजर लेकर अपने घर वापस आए। जी जी राजीव जी, इस मामले पर लापरवाही किसकी देखी जाएगी? बिजली विभाग की देखी जाएगी? किसकी लापरवाही इस दौरान देखी जाएगी? किसकी जिम्मेवारी होगी? स्पष्टतया है कि बिजली विभाग की अगर लापरवाही नहीं होती तो कहीं भी ये तार गिरना, ये तो बिना बिजली विभाग की लापरवाही की हो ही नहीं सकती है। लापरवाही हर हाल में बिजली विभाग की है और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते तार जो है थोड़ी सी हवा चली और तार गिर पड़ा इन गरीबों के घर पर, जिससे कि पूरा सामान सहित इनका तीनों बच्चा जो है वो जलकर राख हो गया और इनका पूरा दुनिया ही उजड़ गया है। अभी भी इन लोगों का आंसू नहीं बंद हुआ है। हालांकि कल घटना स्थल पर ये सीओ पहुंचे थे और उन्होंने जो है जो सरकारी दर पर मुआवजा मिलने की बात होती है वो कहकर वहां से वापस आए। जी जी, तो पुलिस प्रशासन क्या बिजली विभाग पर भी कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि बिजली विभाग से बात कर उसमें से जो भी मुआवजा बनता है वो दिलाई जाएगी, लेकिन तत्काल जो है प्रखंड से जो मिलने वाली राशि है 4-4 लाख का मुआवजा ये देने की घोषणा वो अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ भागलपुर से हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार में बिजली से आए दिन लोगों की जान चली जाती है, लेकिन बिजली विभाग के आला अधिकारी की सुध तक नहीं लेते। ताजा मामला बगहा के धनहा थाना क्षेत्र की कठार पंचायत का है, जहां एक युवक की मौत बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तकरीबन 4 घंटे तक शव को घर पर ही रखकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आए दिन धनहा थाना क्षेत्रों में बिजली से जुड़ी समस्याओं के कारण कई लोगों की मौत होती है, कई लोग इसका शिकार होते हैं। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने बताया है कि छोटेलाल कुशवाहा अपने मामा के घर गया हुआ था, जहां उसे देर शाम बिजली का करंट लग गया। परिजनों के द्वारा आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब इसकी सूचना धनहा थाने को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बिजली विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है, एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। कब तक ऐसी लापरवाही बिजली विभाग की तरफ से चलती रहेगी? कब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? जी मैं आपको ये पूरा मामला बगहा के धनहा थाना क्षेत्र के कठार पंचायत के वार्ड नंबर 12 की है, जहां पे बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 11,000 करंट जो तार है उसके संपर्क में आने से एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। हालांकि मौत होने के कारण
ग्रामीणों और उसके परिजनों ने लगातार वहां पे प्रदर्शन किया बिजली प्रशासन के खिलाफ, लेकिन यहाँ तक कोई बिजली विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके और ग्रामीणों को सतावना भी नहीं दिए कि सरकार की जो आप लोगों की राशि है उसे मिल सके, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। जी, इस मामले को लेकर प्रशासन बिजली विभाग पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा? क्या कुछ बिजली विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से सहायता मिलेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि धना थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लोगों को समझा बुझाकर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उनका कहना है कि सरकार की जो राशि है वो मुआवजे की राशि वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। जी, ग्रामीणों को और परिजनों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है? पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी है इस क्षेत्र में? बताते हूँ कि ये पहली बार ये घटना घटित नहीं हुई है, हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा रही है। कोई इस पे उनकी पहल नहीं की जा रही है, कहीं भी तार और केबल उसी तरह लटक रहे हैं और मौत को आए दिन यहाँ पे लोगों की मौत का मतलब गिनती होता जा रहा है कि मौतें होती जाती हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पे कोई अपना सख्त कार्रवाई नहीं करता है और ना ही अभी तक इस पे कोई एक्शन ले रहा है। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार बिजली विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। भागलपुर में आए दिन गोलीकांड, लूट, हत्या जैसी वारदात सामने आती है। ताजा मामला थाना नगर क्षेत्र के शंकरपुर दियारा का है, जहां अज्ञात अपराधी ने धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। मृतक की पहचान खंजरपुर स्थित झुआ कोठी निवासी रतन मंडल के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया। गेहूँ काटने के लिए मुसहरी आया था। उसके बाद हम लोग जन करने के लिए गया है, नहीं है सोचे जन करके गया होगा खेत में गेहूँ कटवाने के लिए। उसके बाद 4 बजे हम पटा रहे थे फोन, हल्ला हुआ कि मर्डर हो गया, मार के फेंक दिया है मकई खेत। जहाँ पे फेंका है वहाँ पे जमीन विवाद भी चल रहा था क्या आपको? नहीं, जमीन विवाद कोई जमीन विवाद किसी से पुराने विवाद नहीं सर, वहाँ जंगल खेतों नहीं, कुछ नहीं। तो भागलपुर से मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की मौत हुई है। हत्या की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मामले के हर एक पहलू को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। एक युवक की हत्या भागलपुर में की गई है। तो आपको बता दें कि भागलपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक युवक की हत्या की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले के हर एक पहलू को खंगालने की पुलिस सब कोशिश कर रही है। बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में सोमवार की देर शाम पुलिस हिरासत में सिंचाई कर्मी संजय कुमार यादव की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बरारी थाने का घेराव कर सिटी एएसपी पूरन कुमार झा और थानाध्यक्ष प्रमोद शाह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं घंटाघर चौक स्थित भाजपा मारले और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में बिहार के सरकार नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। भाकपा माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके कुमार ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की थाने में हत्या कर दी गई और इस मामले पर पुलिस अब लीपापोती कर रही है। पुलिस द्वारा जबरन युवक के गले में गमछा बांधकर उसे घसीटते हुए और लाठी डंडों से पीटते हुए थाना लेकर गई। साथ ही स्थानीय लोगों ने युवक की मौत का कारण पुलिस की पिटाई बताया। विभत्स घटना मायागंज में हुआ। पूरा गांव को आदमी डर से ताला लगा लिया था अपने घर में। पुलिस घर घुस के आदमी को निकाल रहा था और उसी में एक सरकारी कर्मी उनको
गले में गमछा लगा करके थाना लाया और थाना में इतना पिटाई किया, उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना का पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार निंदा करता है, महागठबंधन परिवार निंदा करता है। ये नीतीश कुमार का जो ये पुलिस जो सशस्त्र विधेयक जो उन्होंने लाया है इसका ये टेलर है। ये पुलिस राज की वानगी है पहली भागलपुर में। एक सरकारी कर्मचारी जो इरिगेशन में काम करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, बिल्कुल भोला भाला घर में घुस करके, कल पूरा मायागंज में जिस तरीका से घर में घुस करके लोगों को पीटा गया और घर में घुस करके लोगों को तबाह किया गया, और संजय यादव को पकड़ करके गला में गमछा लगा के घसीटते हुए, पीटते हुए हादत लाया और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। ये हादत में मौत, ये नीतीश सरकार को जवाब देना होगा। बेवजह पहली बात तो ये बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए, और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को, और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। उसी वक्त गाड़ी को रोक के सीधा मारना शुरू कर दिया एकदम पूरा। आपसे भी मारपीट? हमसे कोई मारपीट नहीं हुआ, हम तो थे ही नहीं गाँव में, हम एलआईसी एजेंट हैं। हम अपना मिलन समारोह करके हम घर वापस जा रहे थे। प्रशासन जो है एकदम पकड़ दे, एकदम सीधा देने के तो गाड़ी लेके भाग गए, तो क्या हाल होता था भगवान। बर्बरता पूर्वक गले में गमछी लगा करके घसीटते हुए, कम से कम आप पुलिस प्रशासन है, आप। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।